के लिए समाज सभी मोक्षणा प्रकाशित जो ग्रंथ है और उसमें सम्यक दर्शन के 3 भेद, उपशम सम्यक्त्व, क्षोभसम सम्यक्त्व और क्षायक सम्यक्त्व, इनकी चर्चा चल रही है। असल में ये मैंने कल भी कहा था और पहले भी एक दिन और कहा था कि जैसे व्यवहार में या व्यवहार सम्यक्त्व और निश्चय सम्यक्त्व में जैसे भेद है, भिन्नता है, क्योंकि व्यवहार सम्यक्त्व का विषय अलग है और निश्चय सम्यक्त्व का विषय अलग है। ये बात समझ में आती है। वैसे उपशम सम्यक्त्व, क्षोभसम सम्यक्त्व और क्षायक सम्यक्त्व, इनका विषय अलग अलग नहीं है, इनका विषय एक ही है। ऐसा समझना। तो विषय की अपेक्षा इन तीनों में कोई भेद नहीं है। यहाँ तो उपशम सम्यक्त्व में भी आत्मा का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है, शबर का भेद विज्ञान वो सम्यक दर्शन है। आपा पर का श्रद्धान, ठीक है। और क्षोभसम सम्यक दर्शन में भी यही है और क्षायक सम्यक दर्शन में भी यही है। इसलिए विषय की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। तो फिर ये भेद काहे हैं कि कर्म के दर्शन मोहनी कर्म के उपशम क्षय क्षोभसम की अपेक्षा से ये भेद है, ठीक है। अब यहाँ कल जो है वो क्षोभसम सम्यक दर्शन का स्वरूप कल अपन ने चर्चा में लिया था। अब यहाँ पर क्षोभसम क्या, ये प्रश्न आया है। क्षोभसम किसको कहते हैं, क्या चीज़ है क्षोभसम, ऐसा प्रश्न है यहाँ। तो देखो इसके संबंध में ये तो अपने को पता ही है और यहाँ लिखा भी है कि अनादि मिथ्या दृष्टि को जब उपशम सम्यक्त्व होता है या सादी मिथ्या दृष्टि को भी उपशम सम्यक्त्व होता है तो क्षोभसम सम्यक्त्व उपशम सम्यक्त्व पूर्वक ही होता है। क्या कहा? हाँ, उपशम सम्यक्त्व से ही क्षोभसम सम्यक्त्व हो जाता है, ठीक है। जब पहली बार जब क्षोभसम सम्यक्त्व दर्शन होगा तब पहली बार होगा तब। फिर बाद में तो वो मिथ्यात्व से भी क्षोभसम सम्यक दर्शन हो सकता है सीधा, और तीसरे गुण स्थान से भी क्षोभसम सम्यक हो सकता है। ये बातों तो मैं समझता हूँ ख्याल में आ गई होंगी और इनका अभ्यास अपने को करना चाहिए। बिना अभ्यास के कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कितना ही बताता रहूँ, आप लोग अगर ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ये बातें सब भूल जाएंगे। मुझे क्यों याद है ये सब बातें? इसलिए है कि मैंने अनेक बार इनको पढ़ा है, अनेक बार, मतलब मैं गिनती नहीं बता सकता। 100-200 बार भी मैंने पढ़ लिया हो तो कम ही समझना, इतना पढ़ा है। हाँ जी। दूसरा क्या है, जैसे एक ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं,
तो उसमें पढ़ते पढ़ते अपने कोई शंका हो, तो फला पुस्तक में क्या लिखा हुआ है या ये बात कहाँ मिलेगी, तो उस ग्रंथ को रेफर करते हैं अपन। ये मेरी आदत है, उस ग्रंथ को देखता हूँ उसमें क्या लिखा है। तो रेफरेंस के हिसाब से भी इसको अनेक बार देखा है और आज भी देखता रहता हूँ। ये इस संबंध में मोक्षमा प्रकाशक में कहाँ क्या लिखा हुआ है, उसके क्या शब्द हैं, किस तरह उसका प्रस्तुतिकरण किया गया है, ये बात है। खैर देखो यहाँ पर तो इतनी बात समझ में आ गई ना, इस क्षोभसम सम्यक दर्शन जीव को किस प्रकार से होता है। पहली बार जब होगा, पहली बार, तब उपशम सम्यक्त से ही क्षोभसम सम्यक्त होता है। क्यों होता है ऐसा, होता क्यों है, उसका कोई कारण होगा कि नहीं होगा। तो उसका कारण ये है कि जिस जीव को उपशम सम्यक दर्शन हुआ तो उस दर्शन मोह की प्रकृतियों के प्रकृति के तीन टुकड़े हो जाते हैं। कौन कौन से भैया? हाँ, उसको अनेक प्रकार से कहते हैं, मोहनी, मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी, ऐसा भी कह देते हैं, ठीक है, या मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसा भी कह देते हैं। तो वहाँ तीन टुकड़े हैं उसके। तो उन तीन में से जब उपशम सम्यक्त छूटता है ना, तो वो सम्यक प्रकृति का उदय आता है और बाकी के दो का उदय नहीं रहता, ठीक है। और दो का क्या होता है, ये बात अपन अभी बताते हैं, कल भी बताई थी। दो का क्या होता है, सत्ता में पड़े रहते हैं, सत्ता में पड़े रहते हैं, इतनी बात नहीं है। देखो सत्ता में पड़े रहते हैं, इतनी बात नहीं है। तो क्या होता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति है ना, उसका उदय आया, तो उदय आकर के वो तो खिर गई ना, अब क्या बचा वहाँ। और सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होगा तो क्षोभसम सम्यक तो टिकेगा कैसे। तो सम्यक प्रकृति का देखना भैया, समझना बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो सम्यक प्रकृति का उदय निरंतर बना रहना चाहिए ना, है। तो इसका मतलब सम्यक प्रकृति वहाँ मौजूद रहनी चाहिए ना, तब तो उसका उदय होगा। अब सम्यक प्रकृति की रचना कैसे होती है, कैसे बनी रहती है, वो तो उदय में आकर घिर गई ना, अब दूसरी सम्यक प्रकृति कहाँ से आएगी। तो भैया वो देखो प्रकृति है ना, सत्ता में पड़ी है। अब सत्ता में जो प्रकृति पड़ी है उसी में से तो उदय आ रहा है। उदय जो आ रहा है वो किस में से आ रहा है, सत्ता में पड़ी है। तो उदय में आ करके वे खिल जाती हैं, मतलब वे सामान्य पुद्गर परमाणु हो जाते हैं, सामान्य परगणाएं हो जाती हैं। और उसमें कर्म पने की शक्ति नहीं रहती है, न स्थिति रहती है, न अनुभाग रहता है। वो तो सत्ता में पड़ी है, वो उदय में आती रहती है। अब सत्ता में जो पड़ी हुई है वो उदय में आएगी तो उसको तीन टुकड़े होते जाते हैं, उदय में आती जाती है, तीन टुकड़े होते जाते हैं, तीन के बाद। अब तीनों की स्थिति कैसी है कि जो मिथ्यात्व प्रकृति है उससे अनंत गुनी हीन, कितनी अनंत गुनी हीनतम मिश्र मोहनी है, और उससे भी अनंत गुनी हीन सम्यक प्रकृति है। इस तरह वो उसमें से उदय आते, मतलब वो ऊपर आते जाते हैं और उनमें इस तरह की दशा होती जाती है कि वो जो मिथ्यात्व प्रकृति है
वो अनंत गुणी हीन होकर के मिश्र रूप हो जाती है, और मिश्र रूप है वो और अनंत गुणी होकर के सम्यक रूप हो जाती है। बच्चों को जरा भगा भैया, ये बच्चे के कैसे आ जाते हैं यहाँ पर, क्यों नहीं जाते हैं ये? मकान निकालो उनको। हाँ जी, हाँ जी, इसी को कहा जाता है कि उदय में नहीं आती है। हाँ जी, हाँ जी, हीन हो जाती है, अनंत गुणी हीन हो करके, और वो दूसरी प्रकृति रूप हो गई, और दूसरी प्रकृति अनंत गुणी हीन हो करके तीसरी प्रकृति हो गई। इस तरह से वो धारा चलती रहती है, इस तरह से चलती रहती है, और उसका जो अंत में जो है ना, अंतिम तीसरी वाली, उसका उदय बना रहता है। हाँ जी, सम्यक प्रकृति का उदय बना रहता है। ये बात है। इस प्रकार की क्रिया उस कर्म में, दर्शन मोहनी प्रकृति में ये चलती रहती है। देखो अभी भी अपने सब के दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृति का सद्भाव है कि नहीं है? है। और ये बच्चे नहीं भगे ना भैया, असल में मुझे डिस्टर्बेंस होता है। ये एक और घुसा हुआ है, पकड़ो उसको, कौन है वहां पे, निकालो। अपने भी दर्शन मोहन प्रकृति का सद्भाव है ना, तो सद्भाव है तो उदय में आ रही है ना, तो उदय में आ रही है, इसका क्या प्रमाण है कि तुम्हारे औदैक भाव है, वो उदय में आ रही है, तो तुम्हारे क्या हो रहा है, कौन सा औदैक भाव है? मिथ्या दर्शन है। ये औदैक भाव है कि नहीं? तो ये औदैक भाव, इस जीव के जो औदैक भाव है मिथ्यात्व रूप, वो बताता है कि दर्शन मोहनी प्रकृति कर्म का उदय चल रहा है। आया ख्याल में? अब वो उनका उदय नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर उसका उदय आ जाएगा तो फिर वो औदैक भाव यहाँ होना चाहिए। आया क्या नहीं आएगा? वो औदैक भाव नहीं है। जब औदैक भाव नहीं है तो दर्शन, उसका मिथ्यात्व का भी उदय नहीं आ रहा है, और सम्यक मिथ्यात्व है ना, उसका भी उदय नहीं आ रहा है। अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो ये तीसरे गुण स्थान को पहुंच जाएगा जी, सम्यक दर्शन नहीं रहेगा इसको। समझ माने, सम्यक दर्शन जैसा निर्मल अभी होए उसके सम्यक प्रकृति के उदय में, वैसा नहीं रहेगा इसको। तीसरा गुण स्थान होगा उसको, चौथा गुण स्थान नहीं होगा। ये बात है। तो ये बात ये बताती है कि दर्शन मोहनी जो मिथ्यात्व प्रकृति है वो अनंत गुणी हीन होकर, इसलिए उसको कहा जाता है उदय में आए बिना खिर जाती है। तो उदय में आए बिना कैसे करेगी कि वो अनंत गुणी हीन होकर के वो स्वरूप हो गई, और वो अनंत गुणी हीन होकर के वो स्वरूप हो गई। इस प्रकार से वो धारा चलती रहती है निरंतर। जैसे तीन लोग हैं, एक चीज मैंने उठाई यहाँ से, इनको दे दी, इनने उठा कर इनको दे दी, तो वो वस्तु वहां पहुंच गई। तो ये उदय में नहीं आई, इसको, इनको भी उदय में नहीं आई, इनको उदय में आ गई। ये स्थिति है।
हाँ भाई वो अनंत गुणी हीन हो गई ना, तो उसका उसमें दम नहीं रही ना। अब दूसरी प्रकृति आएगी उसके पीछे वाली, वो आकर के फिर अनंत गुणी हीन होकर के उस रूप हो जाएगी, फिर वो अनंत गुणी हीन होकर के वो उस रूप हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तब क्षोभसम सम्यक्त बना रहता है। अब वो क्या हुआ कि ये जो अनंत गुणी हीन हो गई, तो इसका मतलब उसमें मिथ्यात्व को उत्पन्न करने की ताकत नहीं रही है। आया समझ में? और सम्यक दर्शन तो जीव का स्वभाव ही है ना, मिथ्यात्व को उत्पन्न करने की ताकत नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ कि जीव के सम्यक दर्शन स्वभाव को घातने की ताकत नहीं रही है। उसके स्वभाव का घात करे, सम्यक दर्शन तो जीव का स्वभाव है, तो उसका घात करे ऐसी ताकत उसमें नहीं रही है। इसलिए उसका उदय होने पर इस जीव को सम्यक दर्शन बना रहता है, और दो का उदय होता नहीं है। हाँ जी, दो का सत्ता में है, वो अनंत गुणी हीन होकर के बदलती जाती है, इसलिए वो खिरती जाती है। मिथ्यात्व प्रकृति अनंत गुणी हीन हो गई, वो फिर गई। अब दूसरी का उदय पीछे से आ रहा है ना उधर। प्रकृति कुछ नहीं कर रही है, वो प्रकृति का काम क्या है? जीव के सम्यक्त्व को प्रकट नहीं होने देना, बस एक काम है ना। तो जो जिसमें ये ताकत है वो तो उदय में आती नहीं है, और जो ताकत रहित हो गई है वो उदय में आती है, तो वो अपना असर दिखाती नहीं है। केवल वह सम्यक दर्शन में चलमल अगाढ़ दोष उत्पन्न होते रहते हैं। वो मतलब विचलित होता रहता है, मतलब बस बहुत ही शानदार मतलब ये है ना, इससे ही पता पड़ता है कि जीव का मतलब किस प्रकार का। हाँ जी हाँ जी, बस पहली बात तो ये कि जीव सम्यक दर्शन जीव का स्वभाव ही है भाई। वो तो प्रकृति तो घात करती है ना उसका, उसको प्रकट नहीं होने देती है ना। अब उसमें ताकत ही नहीं रही है प्रकट नहीं होने दे ऐसी, इसलिए जीव अपने सम्यक्त रूप परिणमित होता है। और इतना है कि उसके उदय में दोष उत्पन्न होता रहता है, उसमें दोष उत्पन्न होता रहता है। इतनी बात समझ में आई मेरी, ये बात समझना बहुत जरूरी है। और वो धारावाहिक चल रही है, वो 3 टुकड़े उनके इसी प्रकार से होते जाते हैं अपने आप ही, ऐसा धारावाहिक चलती रहती है। जितने भी क्षोभसम सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, और वर्तमान काल में तो यहाँ पर पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में जितने सम्यक दृष्टि जो भी हुए हैं या होंगे, तो उनके क्षोभसम सम्यक दर्शन ही होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ, उपशम पूर्वक ही होता है, लेकिन पहली बार। फिर दूसरी बार होएगा तो उपशम की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। फिर तो मिथ्यात्व से ही, जैसे क्षोभसम सम्यक छूट गया, फिर मिथ्यात्व में आ गया, फिर चला गया, फिर सम्यक दर्शन हो गया उसको। हजारों बार ऐसा होए और नहीं होए। आई देखो क्या है, क्षोभसम सम्यक दर्शन की जो स्थिति है वो अंतर्मुहूर्त से लगा करके 66 सागर तक की स्थिति है। क्या मतलब हुआ? एक क्षोभसम सम्यक तो अंतर्मुहूर्त तक टिकता है कम से कम, और उसके बाद खत्म हो सकता है। और अगर टिक जाए तो अधिक से अधिक कितना टिकता है? कितना? 66 सागर। सर्वार सिद्धि देव की जो आयु होती है वो 33 सागर की होती है।
और सम्यक दर्शन का की आयु 66 सागर, क्षोभसम सम्यक दर्शन माने 66 सागर तक वो लगातार बिना व्यवधान के क्षोभसम सम्यक दृष्टि रह सकता है बीच। और कम से कम कितना रहेगा? अंतर्मुख रहेगा। अब उसके कारण है, सबको विस्तार अलग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ज्ञान करा रहे हैं भाई। देखो जीव अंदर चेतन वस्तु है ना, तो ये अपना कार्य कर रहा है ना, स्वाध्याय इत्यादि का जो भी करना हो, चिंतन वगैरह सब ये। आज ये सुबह का जो व्याख्यान हुआ था जितना, तो मैं पहले उससे बैठा था, यहाँ स्वाध्याय कर रहा था ना, तब मेरा ये चिंतन था तब का, तो वो उसी समय, और उस समय मौका आ गया तो मैंने बोला उसको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जगत पुण्य को पुण्य पुण्य पुण्य, अरे क्या पुण्य, क्या वो परद्रव्य है, उसका भरोसा करता है, अपना भरोसा नहीं है, ज्ञान का भरोसा नहीं। पुण्य से क्या होगा ये मेरी समझ में नहीं आती। और सारा जगत वो पुण्य की जय जयकार कर रहा है, पुण्य 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 करो, पुण्य करो, पुण्य करो, कुछ ठिकाना नहीं है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अगर उसके पकड़ में आया है तो ये बदल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, अपना चिंतन मन ये सब करता रहता है। तो ये तो अपना कार्य कर रहा है ना, ये आत्मा, इसको ये मौका मिला है तो ये अपना कार्य कर रहा है। अब कर्म का कार्य कर्म में हो रहा है, उसके दोनों घंटे में निमित्त भाव है बस। ये तो पंडित साहब ने लिखा है कि नहीं लिखा है इसमें, 260 पेज पर लिखा है। ये तो अपना तत्व विचार करता रहे है। उससे क्या है, मिथ्यात्व जो मोहनी दर्शन मोहनी कर्म है, उसकी शक्ति शिथिल होती है, हीन होती है, और जब उसका उदय नहीं हो तभी सम्यक हो जाए इसको। न तो ये उसमें कुछ कर सकता है, न वो इसमें कुछ कर सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन इसका स्वभाव है। ये सबसे बड़ी बात है। सम्यक दर्शन कहीं से आता नहीं है, जीव का स्वभाव है। वो तो मोहनी कर्म से उसका घात हो रहा है, बस इतना है। और जिस समय उसका उदय नहीं हो उसी समय उसका सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, उस रूप से परम जाए बस। आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से ये जो तीन प्रकृतियां होती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, तो इन तीनों की स्थिति ऐसी होती है। ठीक है। और दर्शन मोहनी तो पूरा बना हुआ है ना, पड़ा हुआ है। वो तो बंद सत्ता तो पड़ी रहती है, सत्ता में से तो वो उदय में आते हैं। तो उदय में आते हैं तो इस प्रकार की उनकी दशा होती है। और इस प्रकार से जीव का जो है वो सम्यक दर्शन का घात तो नहीं होता वहाँ, लेकिन उस सम्यक दर्शन में चलमल अगाढ़ दोष उत्पन्न होती रहती है। और जब उसका क्षय हो जाएगा तीनों का, तब क्षय सम्यक दर्शन हो जाएगा, तब वो एकदम पूरी तरह निर्मल होगा। ये बात होगी। अब देखो यहाँ कहते हैं क्षोभसम क्या है, सो कहते हैं। अब देखो क्षोभसम में किसकी स्थिति बताएंगे, वो प्रकृतियों की स्थिति बताएंगे, उनका क्षोभसम किस प्रकार से होता है। दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है, उसके अनंतमें भाग मिश्र मोहनी का अनुभाग है। अनुभाग माने उनकी शक्ति, फल देने की शक्ति। उसके अनंतमें भाग सम्यक्त मोहनी का अनुभाग है। ठीक है। आगे कहते हैं इनमें सम्यक्त मोहनी प्रकृति
देशघाती है, माने आंशिक रूप से सम्यक दर्शन जो जीव का स्वभाव है उसका अंश मामूली तौर पे, जो समझा, मामूली तौर पे उसका घात करती है। घात करती है माने कि प्रकट तो होता है, उसमें दोष उत्पन्न होते रहते, बहुत शिथिल होता है वो सम्यक दर्शन। इसके लिए शायद इसमें दिया हो उदाहरण, नहीं तो उसमें दिया है भावदीपिका में, कि जैसे कोई बहुत कमजोर आदमी हो, हाँ, बूढ़ा हो, चला नहीं जाता हो, लेकिन वो उसके बल से खड़ा हुए, लकड़ी के बल से, और लकड़ियों कांपती हुए, क्योंकि वो खुद कांप रहा है, और ऐसा लगे कि अब गिरा था तब गिरा, ठीक है ना। तो वो सम्यक दर्शन, क्षोभसम सम्यक दर्शन इतना कमजोर होता है कि अब गिरा के तब गिरा, ये स्थिति है उसकी। लेकिन वो खड़ा तो अपनी शक्ति से है कि लकड़ी की शक्ति से है, लकड़ी का तो सहारा मात्र है, उसकी अपनी शक्ति है ना। ऐसे सम्यक दर्शन तो जीव का अपना स्वभाव है, बस उसमें ऐसा लगता रहता है कि जब गया कि तब गया। है जैसे वो जुओं को खाने जाए ना, तो इतनी सावधानी रहती है कि हाथ घूमते वहाँ जाकर मतलब ऐसा लगा कोई आ गया कोई। हाँ, जरा सा खटका हो तो एकदम दौड़ता है वो। तो वो किसी और को उदाहरण दिया, ऐसा उदाहरण में कोई और सिद्धांत था, वो फिर बता देंगे आपको। खटका होता है, ठीक है। तो देशघाती है, इसका उदय होने पर भी सम्यक्त्व का घात नहीं होता। देखो मैंने बताया ना, किंचित मलिनता करे मूल घात न कर सके, उसी का नाम देशघाती है, इसी को देशघाती कहते हैं। सो जहां मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियों के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेधों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है। उदय हुए बिना ही, क्योंकि वो अनंत को नहीं हीन होकर के दूसरी रूप हो गए और दूसरी वो तीसरी रूप हो गई, तो वो उदय हुआ नहीं उनका। उदय नहीं हुआ इसका मतलब, क्योंकि हाँ उदय भाव है ही नहीं। वह तो क्षय जानना, निर्जरा हो जाना वो क्षय, और इन्हीं के आगामी काल में उदय आने योग्य निषेधों की सत्ता पाई जाए, वही उपशम है। आगे जो उदय में आने वाले हैं उनकी सत्ता पाई जाती है, लेकिन वो उदय में नहीं आते हैं। है जी, आगामी काल में उदय में आएंगे ना वे। ये बात क्यों कही है, इसलिए कही है। देखो मैंने एक बार और बताया था, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ प्रकृतियाँ ऐसी होती हैं, जैसे 10 सेकंड का काल है और 11वें सेकंड में वो प्रकृति उदय में आने वाली है, लेकिन जीव के परिणाम का निमित्त पा करके वो 11वें सेकंड से पहले ही उदय में आ जाए, माने 10 सेकंड के भीतर ही उदय में आ जाए, उसका नाम उदीर्णा होता है। क्या उदय काल नहीं था उसका, लेकिन वो उदयावली में आ गई और फल दे करके फिर गई, इसका नाम उदीर्णा है। तो वो है तो आगामी काल में उदय आने योग्य, ठीक है। तो उसकी उदीर्णा नहीं होए, इसका मतलब वो उपशम बना रहता है वहाँ पर, उसकी उदीर्णा नहीं होती है, बस ये है। अगर उदीर्णा हो जाए तो वो उदय में आ जाए ना, तो वो भी उदय में नहीं आती है। वर्तमान काल में उदय आने वाली वे तो उदय में नहीं आ रही हैं, उदय में आए बिना ही घिर गई, और आगामी काल में उदय आने वाली हैं उनका उपशम बना रहता है, मतलब उदीर्णा नहीं होती है उनकी, ये आशय है। इसका नाम उपशम।
और उसका नाम क्षय, तो दोनों शब्द मिल गए तो क्या हो गया? क्षोभसम। ठीक है, समझ में आ गया ना? आगामी काल में उदय आने योग्य इन्हें यही दोनों प्रकृतियां, कौन कौन सी? मिथ्यात्व प्रकृति और मिश्र मोनी। ठीक है, ये दोनों आगामी काल में उदय आने वाली जो प्रकृतियां हैं उनका उपशम बना रहता है, तो वो हुआ उपशम। और वर्तमान काल में जो उदय में नहीं आती हैं वे, वो हुआ उनका क्षय। तो इस तरह क्षय और उपशम दोनों मिलकर के ये उन दो का क्षोभसम हो गया। एक का तो उदय है ना, और उन दो का क्षोभसम हो गया। किन किन का? मिश्र मुनि का। कैसे क्षोभसम हुआ? कि जो वर्तमान काल वाली है उनका तो क्षय हो गया, और आगामी काल में उदय आने वाली उनका उपशम हो गया। इस तरह उन दो प्रकृतियों का क्षोभसम हो गया। ये बात है। तो उन दो प्रकृतियों के क्षोभसम की अपेक्षा से इस सम्यक दर्शन को क्षोभसम सम्यक दर्शन ऐसा नाम दिया जाता है। आगे समझ में? बिल्कुल सरल बातें हैं। हाँ जी, ये बात है। इसका एक नाम और है, वो अभी बताएंगे पंडित जी साहब। कहाँ पहुँच गए अपन? उपशम है। और सम्यक्त मोहिनी का उदय पाया जाता है, बस एक का उदय पाया जाता है। ऐसी दशा जहाँ हो सो क्षोभसम है। मिल गया? इसलिए समल तत्वार्थ श्रद्धान हो वह क्षोभसम सम्यक जो है। हाँ जी, सम्यक दर्शन में जो तत्वार्थ श्रद्धान होता है वो मलिनता सहित होता है, बस ये है। उसमें चल मल अगाढ़ दोष उत्पन्न होते ही रहते हैं, ऐसा आशय है। ख्याल में आ गया ना? हाँ जी, यही बात है। अब चूँकि अपना समय भी हो गया है, इसलिए 2-3-4 दिन और वो चलना है। ऐसे ही आधा घंटे की अपन चलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे।